जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरा नाम विनय कुमार पांडे। मैं दिव्यांग हूँ और दिव्यांगों की आवाज़ मैं लगातार शासन प्रशासन से उठाते चला आ रहा हूँ। आज का विषय है, क्या यह संविधान दिव्यांगों के लिए है? क्या यह संविधान दिव्यांगों के लिए है? हम लाभार्थी नहीं, भारत के नागरिक हैं। हम लाभार्थी नहीं, भारत के नागरिक हैं। जब देश के लोकतंत्र का उत्सव मनाता है, जब देश लोकतंत्र का उत्सव मनाता है, तब करोड़ों दिव्यांग नागरिक यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह संविधान हमारे लिए भी है? क्या यह संविधान हमारे लिए भी है? हम भी वोट देते हैं, हम भी वोट देते हैं, हम भी टैक्स चुकाते हैं, फिर हमें सिर्फ पेंशन का टुकड़ा क्यों? सिर्फ पेंशन का टुकड़ा क्यों? हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए। सहानुभूति नहीं, सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। हम सरकार से फिर से अपील करते हैं कि कम से कम दिव्यांगों की आवाज़ बने। कानून है लेकिन इंसाफ क्यों नहीं? SC ST और महिलाओं के लिए सख्त कानून है और होना भी चाहिए। SC ST और महिलाओं के लिए सख्त कानून है और होना भी चाहिए, लेकिन जब दिव्यांगों के साथ अपमान होता है तो FIR नहीं होती, FIR नहीं होती। प्रशासन सुनता नहीं, फाइलें धूल खाती हैं, फाइलें धूल खाती हैं। RPWD एक्ट 2016 दंतहीन क्यों है? दंतहीन क्यों है? दंतहीन क्यों है? क्या हमारी गरिमा कम कीमती है? सरकार की नज़र में हमारी गरिमा कम कीमती है? क्या हम वोट नहीं देते हैं? हमें बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि प्रशासन हमारे लिए शून्य है। दिव्यांगों के कार्य में हमारी शासन शून्य है, सोई हुई है। मैं यह पूछ रहा हूँ, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ा उत्सव मनाया गया, क्या हमारे लिए भी यह संविधान है? हमारे दिव्यांग भाइयों के साथ अन्याय होता है तो प्रशासन शून्य क्यों है? क्यों है? मैं अपने साथी और मित्र भाइयों से निवेदन करता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सपोर्ट करें एक दिव्यांग का, जिससे वो हर दिव्यांग अपनी बातें रख सके। दिव्यांग सलाहकार बोर्ड मध्य प्रदेश में बनाया गया, किंतु जो ज़मीनी स्तर का दिव्यांग है उसे नहीं लिया गया। सिर्फ नाम मात्र के लिए वह बोर्ड बनाया गया कि कोई दिव्यांग या कोई विपक्ष इस विषय पे आपत्ति न करे, इसलिए बोर्ड बना लिया गया। फिर भी उस बोर्ड में दिव्यांगों को नहीं रखा गया, जिससे दिव्यांग अपनी बातें स्वयं रख पाएँ, क्यों नहीं चुना गया? जो ज़मीनी दिव्यांग सेवक हैं, हर संगठन में ऐसे कोई ना कोई दिव्यांग है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और दिव्यांगों की आवाज़ बना हुआ है। अब उसकी आवाज़ें लगातार उठा रहा है शासन के पास। शासन प्रशासन को बार बार अवगत करा रहा है कि दिव्यांगों की परेशानियां क्या हैं। जय हिंद दोस्तों। मैं ज़्यादा समय लेते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, और मेरे द्वारा कोई भी कमियां या किसी हमारे भाइयों को या हमारे मित्र भाई को मन में ठेस पहुंची या उनके गरिमा को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।